हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा पार्टनरशिप से देख पा रहे हो ये क्वेश्चन HW में आपको दे रखे थे। तो देखिए इसका आज बताते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज का प्रयास किए होंगे बनाने का। देखिए क्या कहता है, एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और शेष धन सी ने पूरे समय के लिए निवेशित किया। 46 ये आपका पूर्णविराम है, ये 4600 रुपया, ठीक है। 4600 रुपया के लाभ में बी तथा सी के भागों का अंतर बताएं। बी तथा सी के भागों का अंतर बताएं। तो इसके लाभ का सबसे पहले अनुपात तो हम लोग निकाल लें। लाभ का अनुपात आप लोग जानते हैं, पूंजी गुना समय का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए 3 व्यापार है, इसमें कौन कौन है, ए, बी और सी। तो बताइए यहाँ पे ए ने कितना पूंजी, कहता है ए ने 1/6 पूंजी 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, तो गुना में 1/6 समय के लिए हो गया कंप्लीट। अब क्या करते, बी ने 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, गुना में 1/3 समय हो गया कंप्लीट समय के लिए। और शेष धन सी ने ए ने 1/6 लगाया, बी ने 1/3 लगाया, तो टोटल लगाया कितना, 6, 1 + 2 3/6 1/2। दोनों ने मिल करके 1/2 धन लगा दिया। कहता है शेष कैसे निकालते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को आप घटाइए, 2 में से 1 गया तो 1, नीचे वाला लिख दीजिए, नीचे 1/2 1/2 शेष धन बचा। 1/2 तो ए बी ने मिलकर लगा ही दिया, शेष कितना बचा, 1/2 धन बचा। कहता है शेष धन सी ने लगाता है 1/2। शेष धन सी ने पूरे समय के लिए निवेशित किया। पूरे समय का मतलब क्या हुआ, 100% समय हुआ वो, यानी कि जिसका वैल्यू होता है 1, पूरे समय बोल रहा है तो आप 1 लिखिए, ठीक है। तो पूरे समय के लिए लगाया। अब इसमें ये लाभ का अनुपात हो गया, आप इस चीज को कर सकते हैं। देखिए 1/6 के 36 अनुपात 1/3 × 9 अनुपात 1/2। तो फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको बताएं, सबसे पहले क्या, एलसीएम से आप गुना कर दीजिए। गुना करेंगे 36 से, इससे इतना 36 करेंगे, 36 कैंसिल, बचा 1, 9 × 4 = 36, 4 × 4। अब बताइए 18 × 36, 18 × 18। तो इसका लाभ का अनुपात जो हो गया 1/4/8 हो गया। आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। इसके बाद क्या कहता है, 4600 रुपया के लाभ में बी तथा सी के भागों का अंतर। देखिए ये बी है, ये सी है, इसके अनुपात में अंतर बताइए कितना का है। अनुपात में अंतर 18 और 4 का अंतर हो गया 14 हो गया। और टोटल दे रखा है 46 में, अनुपात में टोटल कितना होता है, 18 4 22 22 21, यानी कि 23 में 4600। तो भाई कहता है बी और सी का अंतर यानी 14 निकला है। 14 में कितना होगा, तो ये हो गया 4600/23 गुना 14। तो 23 दूनी 46 होता है, ये 00, तो 14 दूनी 28, 28 पे 00। इतना रुपया आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। यानी कि 2800 रुपया बी और सी के लाभों का अंतर जो हो गया, 2800 रुपया अंतर हो गया। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, क्या है। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सवाल क्या कहता है आपका, किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन, कितना धन, तिगुना धन नंदन से दुगने समय के लिए निवेशित किया। यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 रुपया मिले हो तो, अब कुल लाभ बताए, लाभ नंदन का लाभ बताया गया 4000 है, तो भाई कुल लाभ कितना है ऐसा पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, टाइप चेंज है सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है आपका ये। देखिए क्या कहता है, किरण तथा नंदन,
किरण यानी कि के, नंदन यानी कि एन मान लेते हैं, मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन, किससे तिगुना? नंदन से तिगुना, यानी कि नंदन ने यदि 1 धन लगाया तो किरण ने 3 धन लगाया। कोई दिक्कत? तिगुना धन नंदन से दुगने समय के लिए, नंदन से दुगने समय यानी कि नंदन ने 1 समय के लिए लगाया और किरण ने 2 समय के लिए लगाया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल फिर से देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो किरण और नंदन व्यापार आरंभ किया। इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन, किरण ने नंदन से तिगुना, यानी नंदन यदि 1 धन लगाया तो किरण ने 3 धन लगाया। तो ये हो गया पूंजी, हो गया पूंजी गुना समय, लाभ का अनुपात। अब देखते हैं समय के बारे में क्या कहता है। कहता है नंदन से तिगुना धन नंदन से दुगने समय के लिए लगाया। फिर से किरण के बारे में बोला जा रहा है कि नंदन से दुगने समय, यानी कि नंदन ने यदि 1 समय के लिए लगाया तो किरण ने 2 समय के लिए लगाया। तो हो गया पूंजी गुना समय, इसका भी पूंजी गुना समय। तो ये किसका अनुपात हो गया? लाभ का अनुपात हो गया। ये अनुपात जो होगा मेरा लाभ का अनुपात होगा। बताइए 3 दूनी 6 अनुपात 1 गुना 1 1, 6 अनुपात 1, यानी कि अब जो लाभ जो होगा, जो भी राशि लाभ होगा, यदि किरण को 6 रुपया मिलेगा तो नंदन को 1 रुपया मिलेगा। लाभ में यदि बंटवारा करेगा, लेकिन यहां कहता है नंदन को 4000 रुपया मिलता है, यानी कि नंदन का यहां क्या है? 1 अनुपात। 1 अनुपात जो है 4000 के बराबर है। तो कहता है तो कुल लाभ बताइए अनुपात में कुल कितना? 6 इसका 1 इसका 7 हो गया। तो भाई 1 में 4000 तो 7 में कितना? तो बोलिएगा 7 चौके 28,000। यही हो गया आप लोग का सही आंसर। तो बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया? यदि समझ में आ रहा हो तो अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि कोई मेरे नए साथी देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से बिल्कुल शानदार सवाल आपके लिए लाएंगे हम तो, और हमेशा मेरा प्रयास रहता है आपको समझ में आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। भले के लिए क्वेश्चन कम है, 2-3 क्वेश्चन, ज्यादातर 4 क्वेश्चन बता, लेकिन समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है उन चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए और रेगुलर आप वीडियो को देखते रहे, लगातार पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए अगला सवाल लाते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? तो देखिए आप सवाल देख पा रहे होंगे, सवाल हम लिख रखे हैं। सवाल देखिए कितना बड़ा है, पर आप ध्यान रखिए, अब सवाल को पहले समझा रहे हैं। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल चुटकियों में आंसर हो जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में, सेकंडों में आंसर होगा। लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, आप सवाल को समझ लीजिए आखिर सवाल क्या करना चाहता है। देखिए क्या कहता है, किसी व्यापार में ए द्वारा लगाई गई पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 25% अधिक तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभांश में से ए तथा बी के लाभांश का अंतर 15,000 रुपया हो तो बी और सी के लाभांश का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे 3 व्यक्ति है, कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। तो पहले कहता है क्या? पहले कहता है ए द्वारा लगाई गई की पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। ये देखिए ए जो लगाया है पूंजी बी से क्या है? 20% अधिक है। कितना? 25% हो गया। अब फिर कहता है बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। इसका बी का जो है सी से कितना है? 20% अधिक है। अधिक के लिए प्लस दे दीजिए तो अब ध्यान रहेगा। तो आप इन चीज को समझ गए? क्या समझ गए? ए जो पूंजी लगा रहा है बी से 25% अधिक लगा रहा है, और बी जो लगा रहा है उसने सी से 20% अधिक लगा रहा है। तो हम लोग इसमें जो चलेंगे पीछे से चलेंगे, आगे से चलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलना जब भी है इस तरह के सवाल में कहां से चलना है? पीछे से चलना है। कि मान लेते हैं कि सी ने 100 रुपया लगाया है,
जब सी ने 100 रुपया लगाया है अब कहता है बी ने इससे 20% अधिक लगाता है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा, यानी कि उसने 20 रुपया अधिक लगाया, तो बी का हो गया कितना? 120 रुपया। ए ने यदि सी ने 100 रुपये लगाया तो बी ने 120 रुपया लगाया। अब क्या कहता है ए के बारे में कि बी से इसने 25% अधिक लगाता है। भाई बी ने कितना लगाया? 120, ए के बारे में तब 25% अधिक लगाता है, यानी कि 125% लगाता है। 125/100 ये कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 5 25, 2 से काटिए 6 बार में, तो कितना हो गया? 6 5 36 के 0 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15, 12 3 15, यानी कि क्या निकल गया? ए ने इसका मतलब 150 रुपया लगा रहे हैं। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। फिर से देखिए समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि क्या कहता था, ए ने बी से 25% अधिक लगाता है, अब बी ने सी से 20% अधिक लगाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पीछे से चलना है कि सी ने यदि 100 रुपया लगाएगा, इसने 20% अधिक लगाएगा, यानी 20 रुपया अधिक लगाएगा, तो कितना हो गया? 120 रुपया। अब इसने कहता है बी से 25% अधिक लगाता है, तो यानी कि इसने जो है 125% लगाता है, बी के 125% निकाल दिया, 125 तो 150 रुपये निकल गया। अब देखिए इसको काट छट के अनुपात में, एगो 0 एगो 0 एगो 0 खत्म, कितना हो गया? 15:12:10 हो गया। अब देखिए क्या कह रखा है यहाँ पे, कह रखा है ए तथा बी के लाभांश का अंतर 15,000। किसका किसका? ए तथा बी। ए बी कौन सा है? ये है, देखिए इसका अंतर 15 में से 12 चल जाएगा, कितना होगा? यहाँ पे होगा 3, यानी कि बोल रहा है 3 में 15,000। तो कहता क्या है निकालने के लिए? कह रहा है तो बी और सी के लाभांश का अंतर, बी और सी कौन सा है? बी सी, यानी कि इसका अंतर कितना का है? 2 का है। 12 में से 10 गया 2, 3 में 15,000, तो भाई 2 में कितना बोलिएगा? 15,000/3 और गुना में 2, तो कटाइए 3 5 15, 5 पर 3 0, अब गुना कर दीजिए 5 दूनी 10 अब पर 3 0, तो हो गया ये आपका क्या? 10,000 रुपया। कितना हो गया आंसर? 10,000 रुपया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज को समझे होंगे बिल्कुल शानदार तरीका से। तो इसी तरह से हम आपके लिए अलग अलग टाइप का फिर से अगले दिन से सवाल लेते आएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।